हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। जो इंडिया गठबंधन बीजेपी मोदी सरकार डबल इंजन को सरकार को हराने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। लंबे लंबे वादे किए गए थे कि हम आपस में शेयरिंग बना के रखेंगे, पर जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, कांग्रेस की हार के चलते सबने इंडिया गठबंधन की बैंड बजा के रख दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ली। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में कि जिसने ये कसम खाई थी कि मोदी जी को देश से हटाना है, और मोदी जी ने सरकार का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया। जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी तरीके से घेर लिया था, पर बीजेपी को घेरने के बावजूद वो शायद आपस में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हरियाणा की हार कांग्रेस की क्या हाथ लगी? कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो गए। जहां कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर इंडिया गठबंधन में रोल निभा रही थी, एक हरियाणा की हार ने सबने टुकड़े साफ करके रख दिए। अखिलेश यादव ने यूपी से उनका पत्ता साफ कर दिया। हाथ से साइकिल छिटक चुकी है, हाथ ने साइकिल का साथ छोड़ दिया है, भले ही वो पंचर हो जाए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा शुरू है, डांडिया चल रहा है कि शरद पवार ने खूब समझाया था। अजित पवार तो उनको छोड़ के जा चुके थे, उद्धव ठाकरे से बीजेपी में जाने तक के भी नौते आ चुके थे, पर शरद पवार ने उनको समझाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से इंडिया पार्टी के साथ रहना है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में देखा जाए तो मनमर्जी सीटें मांगी, पर कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में उनकी मनमर्जी नहीं चलने दी। फिर भी इंडिया गठबंधन टूटने से महाराष्ट्र में तो बच गया है। अब आगे की बात कर लेते हैं झारखंड। झारखंड में भी बुरा हाल है। इंडिया गठबंधन और सूरत देखा जाए तो लालू प्रसाद के पुत्र ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है, वो भी कांग्रेस को आके दिखा रहे हैं। जो जो पार्टियां कांग्रेस का सबसे पहले साथ देना चाह रही थी, एक हरियाणा की हार के बाद कोई भी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने में ड्रामा मचा रही है। कत्थक डांस शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन जीतेगा नहीं जीतेगा तो बात की बात है, पर कोई कांग्रेस को मैदान में नहीं छोड़ना चाहता। वो कहते कांग्रेस को इक्का दुक्का सीटें देंगे। इस पे बीजेपी डबल इंजन सरकार फुर्की लेती नजर आ रही है। वो कह रहे थे, हम तो पहले से ही कह रहे थे, ये ठगों का गठबंधन है और ये लूट खसूट के नेता है। जिस दिन इनको लूट खसूट नहीं मिलेगी, ये आपस में ही एक दूसरे की बैंड बजाएंगे। देखा जाए तो ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर 40 सीटों का नजारा हासिल किया। अब उनको ये लगा कि कांग्रेस तो हरियाणा में हार गई, तो सबसे बड़ी पार्टी वो है। उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया, भले यूपी में आज उपचुनाव में उनकी साइकिल पंचर हो जाए। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में कुछ नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र में अगर उनको सीएम का चेहरा बनाया जाएगा तो सरकार उनकी बनेगी। अगर कांग्रेस को सीटें ज्यादा दे दी गई तो शायद उनकी हार हो जाएगी। जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को बहुत दिनों तक तेवर चलाए, आए दिन डांडिया रास होता रहा। बीच में शरद पवार ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके चलते आज इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में तो बच पाया है। अभी इसी की कसम देखा जाए तो झारखंड में बवाल जारी है। यहाँ तक कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए एक तरीके से रजामंद कर लिया है, पर वहां पे लालू प्रसाद के पुत्र और अन्य पार्टी जिनके साथ इंडिया गठबंधन है, वो कांग्रेस को आके दिखा रहे हैं। क्या झारखंड में यूपी की तरह इंडिया का हाल होगा? क्या इंडिया गठबंधन झारखंड में बल्ले पीटे टूट जाएगा? बीजेपी सरकार भले ही अपनी सरकार के कामों से खुश ना हो, पर बीजेपी सरकार ने जो सपने देखे थे कि बिना लड़ाई कराए ही, बिना जोड़ तोड़ की राजनीति करे ही इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क होना शुरू हो चुका है। समय रहते अगर इंडिया गठबंधन एक नहीं रहा तो बीजेपी सरकार जिस प्रदेश में कमजोर भी होगी, वो हरियाणा की हार की तरह उसको जीत में बदलने का प्लान बना चुकी है। अब देखते हैं कि हरियाणा की हार से बीजेपी ने जो फार्मूले सेट किए हैं, वो फार्मूले वो 4 राज्यों में दोबारा से कामयाब कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ना तो गठ है ना वो बंधन है, खाली धागे रह गए हैं। कोई किसी का धागा कभी भी खींच सकता है। विधानसभा चुनाव में इसके धागे हो सकता है खुल ही जाएं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी वापसी करती है तो निश्चित है कांग्रेस का गठबंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव ने गठबंधन समझो तोड़ा ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी। झारखंड में भी बवाल जारी है। लालू प्रसाद के पुत्र और अन्य दल कांग्रेस के साथ सहमति बनाते नजर नहीं आ रहे हैं। इसका भरपूर फायदा बीजेपी डबल इंजन सरकार मजे लेगी, और वो इस बार भी शायद इन 3 प्रदेशों में हरियाणा का बराबर कर सकती है। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि हरियाणा की हार जो कांग्रेस के गले पड़ गई और जिसके फायदे बीजेपी को आज तक मिल रहे हैं, बीजेपी की हरियाणा की जीत ने इंडिया गठबंधन का तो बंटाधार किया ही,
पूरा इंडिया गठबंधन की आपस में लड़ाई झगड़ा इस तरीके से बढ़ गया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी सपना देख रही थी कांग्रेस मुक्त भारत, शायद ऐसा ना हो कि इन 4 राज्यों के इलेक्शन में कांग्रेस की हालत वो हो जाए। कोई विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं। आगामी सभी वीडियो को दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।